एमपीडीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स कब तक वेरीफाइड कर दिए जाते हैं हेल्प सेंटर के द्वारा, इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद ही एमपीडीटी काउंसलिंग की सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जिसका नाम है चॉइस फिलिंग। तभी जो है आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं किए जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश में एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू बीटेक, बी फार्म, डी फार्म, इसके अलावा एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्म या डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने डी फार्म भी कर रखा है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर करके बी फार्म करना चाहते हैं। तो सभी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हर एक चीज का अपडेट, हर एक चीज की जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूँ। और ये सपोर्ट मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ और मध्य प्रदेश में लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। तो जो एमपीडीटी काउंसलिंग होती है, इसमें 3-4 राउंड होते हैं। बेसिकली 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। और बहुत से कोर्सेज के अंदर सिर्फ 2 राउंड होते हैं। तो जैसे जो पहला राउंड है, पहले राउंड के अंदर आपको 3-4 स्टेप देखने को मिलेंगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण स्टेप है रजिस्ट्रेशन। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके आप फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3-4 फॉर्म फिल करना होते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आप नियरेस्ट साइबर कैफे जाके एमपी ऑनलाइन जो सेंटर्स होते हैं वहां से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या किसी से पेड काउंसलिंग लेके आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में जैसे मैंने आपको बताया 4-5 स्टेप होंगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डालना होती है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन देना होती है। जैसे कि अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आपको एमपी डोमिसाइल, मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, इनकम लगता है, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे डिटेल डालना होती है। देन उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने के लिए भी बोलता है। अगर आप जैसे डिप्लोमा कर रखे हैं तो आपको डिप्लोमा का 6 सेम का मार्कशीट अपलोड करना होता है। बहुत से बच्चों का जैसे कि अगर आपने एमपी डोमिसाइल का है तो एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ऐसे कम से कम 3-4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होते हैं। और जब आप अपलोड कर देते हैं और अपना पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हेल्प सेंटर पे जाते हैं। आपके नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर होगा वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जो भी अधिकारी होगा वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है कि जो आपने डिटेल डाली है वो प्रॉपर तरीके से डाली है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से उनको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखते हैं, डिटेल अगर आपने गलत डाल रखी है, गलत डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रखा है, तो डेफिनेटली फिर जो है आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। और प्रॉपर तरीके से सही है तो फिर जो है आपका जो वेरिफिकेशन है वो डन हो जाता है। और डन होने के बाद फिर आप जो है, जो सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जिसका नाम है चॉइस फिलिंग। क्योंकि चॉइस फिलिंग में आप जो है कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एमपीडीटी को 1530 रुपये चार्जेस देते हैं, वहाँ पे लॉक कर देते हैं। फिर उसका रिजल्ट आता है कट ऑफ के बेस पे और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को जो वेरीफाइड होते हैं उनको टाइम लगता है, कम से कम 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। जब आप स्टार्टिंग में पहले दिन ही काउंसलिंग कर देंगे तो हो सकता है आपको 4-5 दिन का भी टाइम लगे। जैसे जैसे जो रजिस्ट्रेशन की डेट एंड होती जाती है तो वहाँ पे जो है, जो जितने भी अधिकारी लोग हैं वो लोग जो है, हेल्प सेंटर वाले लोग तुरंत डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2-3 दिन का तो टाइम लगता है। किसी बच्चे का 1 दिन में भी हो जाता है, किसी बच्चे का 2 दिन में भी होता है, किसी बच्चे का 3 दिन में भी होता है, और किसी का जो है वेरीफाइड होता भी नहीं है अगर कुछ दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चेक कर पाएंगे। पहली चीज़ आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे जो है आपको कम से कम 2-3 दिन तो लगने वाले हैं। तो आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और आप फिर चेक करते रहें। आप चेक कैसे करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं? तो इसमें या तो आपको जो एमपी ऑनलाइन है उससे आपको एक मैसेज आएगा,
या फिर जो है आप एमपी जो डीटी की काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उस पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वो आज मैं आपको बिल्कुल लाइव बताने वाला हूँ कि कैसे चेक कर पाएँगे। तो जैसे अगर आपको मैसेज आ गया हो तब तो ओके है, और मैसेज आने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल ओपन करना है, देन उसके बाद आपको एमपीडीटी टाइप करना है। एमपीडीटी आप जैसे ही टाइप करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर होना है। इंटर होने के बाद गो फॉर काउंसलिंग पे जाना है, देन उसके बाद इसको क्लोज करना है। और ये क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया होगा फर्स्ट जो आपकी स्टेप है उससे। इसके अलावा ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे आपको जाना है, जहाँ पर लिखा है आपका चेक कैंडिडेट स्टेटस, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपना जो भी साल है, ईयर है, जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको क्लिक कर लें। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपने बीटेक में ले रहे हैं आप एडमिशन, बी फार्म में ले रहे हैं, जो भी आप कोर्स है। तो आज मैं आपको एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल की मदद से समझाने वाला हूँ। जैसे कि कोई बच्चा है जिसने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, अब वो डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा, तो वो लोग जो है बीटेक लैटरल एंट्री एडमिशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, जैसे कि अगर आप जेई से करते हैं तो जेई का ही जो रोल नंबर होता है वो लगता है। और जब आप जैसे 10th के बेस पे, 12th के बेस पे करते हैं, या 10th के बेस पे डिप्लोमा में लेते हैं, तो वहाँ पे एक आपका नंबर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल लेता हूँ। आप लोग भी जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लीजिए अगर आपको चेक करना है मेरे साथ में। ये मैंने डाल लिया। देन उसके बाद ये जो कैप्चर दे रखा है इसको प्लस करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देन उसके बाद गेट डिटेल पे हम जाएंगे। जैसे ही मैं गेट डिटेल पे जाऊँगा तो यहाँ पर आपकी पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी। हर किसी बच्चे की आप चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है, रोल नंबर आ गया है। इसके अलावा स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम, मेल, एमपी डोमिसाइल है कि नहीं, यस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे अभी जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड फ्रॉम हेल्थ हेल्प सेंटर। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज का नाम भी नहीं आएगा। तो इसमें 2-3 दिन का टाइम लगता है जिन बच्चों के नहीं हुए हैं। अब इस बच्चे का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर दिए गए हैं, किसने किए हैं, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से हो गए हैं। और यहाँ पे डेट भी दे रखी है, 15 अगस्त को ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए गए हैं। और यहाँ पे ये हेल्प सेंटर का दे रखा है। अब देखिए ये एमपी डोमिसाइल है, यस। इसके अलावा कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है। देन उसके बाद क्लास क्लास एक्स है। एक्स का मतलब होता है ये बच्चा नॉर्मल है, मतलब जैसे सैनिक कोटा से नहीं है और किसी कोटा से बिलोंग नहीं करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देन उसके बाद जब ये चॉइस फिलिंग करेगा तो चॉइस फिलिंग की डिटेल आ जाएगी, अलॉटमेंट लेटर की डिटेल आ जाएगी, पूरा स्टेटस यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, 2-3 दिन का टाइम लें। नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपका, अगर जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं किए गए हैं, जो भी कारण रहा हो, तो यहाँ पे आपका हेल्प सेंटर दे रखा है। इस हेल्प सेंटर की मदद से जो है आप कॉन्टैक्ट नंबर आप चेक ले सकते हैं डीटी की वेबसाइट पे जाके। मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे जाना है। सेम आप उसी वेबसाइट पे जाएँ। देन उसके बाद जैसे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर यहाँ पर दे रखा है सहायता केंद्र सूची, और इस पे जो है आपको ये कैप्चर फिल करना होगा। जैसे ही आप कैप्चर फिल करेंगे तो यहाँ पे हेल्प सेंटर के नाम दे रखे हैं। तो जो रीवा है, रीवा के हेल्प सेंटर का नाम यहाँ पे दे रखा होगा, उसमें आप जाके उनसे बात कर लीजिएगा, फ़ोन लगा लीजिएगा, सर दिक्कत क्या हो रही है, क्यों हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। ये देख रहे होगे आप, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो इनको जो आप फ़ोन लगाओगे, ये फ़ोन आप मान के चलें 10 से लेके 4 बजे तक ही लगा पाएँगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट अधिकारी हैं, कभी भी आपको फ़ोन नहीं उठा लेंगे। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए होंगे कि कैसे जो है आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कैसे चेक कर पाएँगे। इसके अलावा आप ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग जान पाए होंगे कि कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने में। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको आरजीपीवी से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ का अपडेट देने वाला हूँ। इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा फ्री सर्टिफिकेशन आपको कैसे करना चाहिए, मतलब आपको 3-4 साल फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके, आंसर करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा।